आपको 5 रूल 5 सेंटेंस है, 5 रूल पढ़ने हैं और इन्हीं 5 सेंटेंस में पूरा पंक्चुएशन आपको समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से कोई भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, पहले तो मैं आपको 2 से 4 मिनट के अंदर ही अंदर पहले मैं पंक्चुएशन के सारे रूल आपको समझाने वाला हूँ। मात्र 2 से 4 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपके पाँचों लिखे हुए हैं पंक्चुएट करने के लिए, फिर इनको मैं एक एक करके आपको विद आंसर सहित बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं पंक्चुएशन के बारे में कि पंक्चुएशन क्या कहता है। तो दोस्तों पंक्चुएशन के बारे में बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला रूल दोस्तों होता क्या है कि कोई भी वाक्य जब स्टार्टिंग में पंक्चुएशन आप करेंगे, कैसा भी पंक्चुएशन करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में आ जाए, तो उसका हमेशा जो पहला अक्षर दोस्तों होता है, पहला अक्षर फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, बड़े में। जैसे मान लो वाक्य यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि मान लो जैसे लिखा है मीरा प्ले, और जैसे मान लो कोई आगे ऐसे सेंटेंस लिखा गया है, फुल स्टॉप लगा हो या न लगा हो या कैसा भी सेंटेंस हो, तो देखो वाक्य की जो स्टार्टिंग होती है, ध्यान देना, वाक्य की जो स्टार्टिंग होती है उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब है मीरा का एम बड़ा होना चाहिए। हमेशा कोई भी सेंटेंस आप लिखें, चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो या मतलब कैसा ए टू जेड कैसा भी वाक्य आप लिखेंगे तो पहला अक्षर हमेशा उसका बड़ा ही होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट रूल। अगला ये है कि आपका रूल कि अगर वाक्य साधारण है, अगर वाक्य आपका दोस्तों साधारण है या फिर नकारात्मक है या फिर इम्परेटिव है, आपका इम्परेटिव आदेशात्मक जो होते हैं, इम्परेटिव जिनमें कर्ता यू छिपा होता है, ये 3 सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में फुल स्टॉप ही लगता है। क्या लगता है? फुल स्टॉप, मतलब कि ये चिन्ह ऐसे। अगर साधारण वाक्य होगा तो अंत में ये चिन्ह लगेगा, नकारात्मक होगा तो भी फुल स्टॉप लगेगा, अगर इम्परेटिव होगा तो भी फुल स्टॉप लगेगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। 2 रूल हो गए हमारे। आगे देखते हैं तीसरा रूल। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दोस्तों कर्ता दिया तो बीच में कुछ भी लिखा हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसी वीडियो में सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। अगर कोई वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता दिया गया है, तो फिर इसके बाद बीच में कुछ भी लिखा हो पंक्चुएशन में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। और यही एरर दे के आता है दोस्तों कि वाक्य ए पार्ट का लिखा होता है प्रश्नवाचक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं देता, तो आपको यही नोटिस करना होता है। अगला नेक्स्ट देखिए। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, कोई मान लो प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, बहुत सारे होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, प्रश्नवाचक शब्द के बाद अगर ये वाला रूल लग जाए, हेल्पिंग वर्ब और प्लस कर्ता, तो फिर उसमें भी सेम यही नियम है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। आ गया दोस्तों समझ में। इसके बाद देखते हैं हम कि कैपिटल लेटर वाला सिस्टम कहाँ पे होता है। अगर कोई मान लो नाम लिखा है पुरुष का, किसी भी पुरुष का नाम हो, किसी भी स्त्री का नाम हो, स्त्री का नाम, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, किसी भी पुरुष का नाम हो या किसी भी स्त्री का नाम हो, या फिर धार्मिक पुस्तकें आप लोग जानते होंगे, धार्मिक पुस्तकें जैसे जैसे आपका हो गया रामायण महाभारत, और गंगा यमुना ये आपका होता है नदियाँ, जैसे ये धार्मिक नदियाँ भी होती हैं, इनमें इनका हर एक का पहला अक्षर बड़ा बनता है, वो कहीं भी लिखो। जैसे मान लो पुरुष का नाम राम, मोहन, लखन, महेश, दिनेश, ये ऐसे शब्द कहीं भी लिखे हो, चाहे स्टार्टिंग में लिखे हो वाक्य, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में, उनका पहला अक्षर हमेशा दोस्तों कैपिटल लेटर में ही बनाया जाएगा। किसी भी लड़की का नाम हो, रीमा, सीमा, रीता, मीरा, गीता, कोई भी नाम हो लड़की का, वो चाहे स्टार्टिंग में लिखा हो नाम उसका, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में, उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही बनेगा। धार्मिक पुस्तकों में जैसे रामायण महाभारत जैसी पुस्तकें, ये कहीं भी लिखा हो इनका पहला अक्षर बड़ा बनता है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, सरयू, जो भी जितनी भी नदियाँ होती हैं उनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है। पहला ये जो मैंने बताया, इन चारों का पहला अक्षर बड़ा जो बन रहा है, ये कहीं भी लिखे हों, ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्टिंग में, कहीं भी वाक्य में लिखे उनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही बना जाएगा। इसके बाद देखेंगे आगे, इसके बाद जो दिनों का नाम होता है,
दिनों का नाम संडे से लेके पूरा सैटरडे तक 7 दिन होते हैं जो हमारे, उनका भी कहीं भी लिखो पहला अक्षर बड़ा बनेगा। इसके बाद महीनों का जो नाम होता है, जैसे जनवरी टू दिसंबर तक पूरा महीनों का जो नाम होता है, जो 12 होते हैं, उनका भी वो कहीं पर भी लिखे हो वाक्य में, उनका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है दोस्तों, बड़ा बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये तो हमारा ये हो गया। आगे हम देखते हैं हमारा एक्सक्लामेटरी भी कभी कभी वाक्य अगर आ जाता है। तो देखिए अगर कोई वाक्य हाउ से स्टार्ट हो और हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो अंत में ये वाला चिन्ह जरूर लगता है। और या फिर चाहे वो व्हाट से वाक्य स्टार्ट हो और फिर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो भी अंत में ये चिन्ह जरूर लगता है। इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला नेक्स्ट रूल ये है कि जैसे कई वाक्य लिखे हों तो हर एक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर। जैसे मान लो कि एक वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको मैं समझाऊंगा आपको बहुत कायदे से। तो देखिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर समझिएगा। देखिएगा जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसे लिखा है, बहुत गौर से देखिएगा, जिसे लिखा है कि बहुत अच्छे से देखना, ही इज प्लेइंग, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। फिर लिखा है यू आर गोइंग। फिर मान लो एक सेंटेंस और आगे लिख दिया जाए उसी के आगे, जैसे लिखा है सुधा वाज कुकिंग। जैसे ये सेंटेंस मान लो कि ऐसा कोई सेंटेंस ऐसे लिख के 3-4 सेंटेंस आ जाए आपके पेपर में, कह दे पंक्चुएशन कीजिए। तो देखो प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर तो बड़ा बनता है, तो यही हो गया इज। इसके बाद हो गया दोस्तों ये प्लेइंग। अब देखो यहाँ से एक दूसरा, ये देखो ये एक नया वाक्य दूसरा है, ये वाक्य दूसरा है, ये वाक्य दूसरा है। तो जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है, जैसे साधारण है तो फुल स्टॉप लगेगा, साधारण वाक्य में मैंने बताया था फुल स्टॉप लगता है। फिर जब कोई दूसरा नया कार्य आरंभ होता है दोस्तों, यही से ध्यान देना, जब कोई दूसरा नया वाक्य आरंभ होता है तो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है। तो इसका बनेगा यू आर गोइंग। इसके बाद देखिए ये अब तीसरा नया वाक्य है तो फिर अब फुल स्टॉप लगेगा। फिर ये तीसरा जो नया वाक्य है इसका फिर पहला अक्षर बड़ा बनेगा। तो फुल स्टॉप के बाद, अर्थात कहने का मतलब जब कोई नया कार्य या नया वाक्य आरंभ होता है तो उसका पहला अक्षर दोस्तों हमेशा क्या होता है, बड़ा बनाया जाता है। चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य में हो, चाहे साधारण वाक्य में हो, चाहे इंपरेटिव वाक्य में। जब कई वाक्य हों तो हमेशा उनका जब नया वाक्य स्टार्टिंग होता है तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी वाक्य स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखेंगे आगे दोस्तों, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आपका शुरू होता है पंक्चुएशन में। जो भी आपका डाउट है अब दूर होगा। देखिए पंक्चुएशन में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्पीच में एक वाक्य होता है जो सेड के बाद लिखा होता है, एक वाक्य ऐसा होता है कि सेड के बाद टू होता है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगता है। तो वही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा मैं दोनों को क्लियर करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेड यू आर गोइंग, जैसे एक ये वाक्य लिखा है। तो देखिए, और जैसे एक वाक्य लिखा है, जैसे मान लो इसी वाक्य को देख लीजिए, जैसे लिखा है ये ही सेड यू आर गोइंग। तो देखिए ये पंक्चुएट नहीं है तो इसको हम लिखेंगे ही सेड। देखिए सेड के बाद कॉमा लग जाता है। अगर सेड के बाद टू लिखा हो तो सेड के बाद कॉमा नहीं लगता। अगर सेड के बाद कोई नया वाक्य लिखा हो तो सेड के बाद तुरंत कॉमा लग जाता है। इसके बाद जो नया वाक्य होता है आगे वाला, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला अक्षर हमेशा दोस्तों कैसा भी वाक्य हो वो बड़ा ही बनाया जाता है, इसका वाई बड़ा रहेगा। तो यू आर क्या बन जाएगा, गोइंग। और साधारण वाक्य तो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब एक वाक्य और देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहीं से आपका स्टार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद जैसे लिखा है यहाँ पे मोहन सेड टू मी, इसके बाद हु आर यू, जैसे ये वाक्य, इसको जैसे मान लो पंक्चुएशन करना है तो देखिए मोहन का यम बड़ा, पहला अक्षर हमेशा बड़ा रहता है, मोहन सेड। अब देखो सेड के बाद कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि टू है। जब सेड के बाद टू ना हो तब सेड के तुरंत बाद कॉमा लग जाता है और आगे वाले वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं। अगर सेड के बाद टू हो तो टू के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद कॉमा लगता है। इसका मतलब है कि इसमें मी के बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके आगे जो सेंटेंस होगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा रहता है, इन्वर्टेड कॉमा का पहला अक्षर।
इसके बाद हु और ये यू और प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही ध्यान देना, सिर्फ यही दो रूल आपको सबसे ज़्यादा 99% मैं दावा करता हूँ कि यही दोनों रूल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं पंक्चुएशन से। तो आशा करता हूँ कि आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन वही जो आपकी स्क्रीन पर दिए हैं उनको एक एक करके हल कर रहा हूँ, तो आप नोटिस कीजिएगा अच्छे से और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन करने के लिए हाजिर है। तो देखिए, मैंने कहा था सेड के बाद जब टू हो तो ऑब्जेक्ट की रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगता है, लेकिन सेड के बाद टू ना हो तो सेड के तुरंत बाद कॉमा लग जाता है। तो इसका मतलब इसका बनेगा आंसर हमारा मोहन, इसके बाद सेड, अब सेट के तुरंत बाद कॉमा लग जाएगा, कॉमा फिर आगे वाला वाक्य इन्वर्टेड कॉमा। और जब वाक्य में कहीं सिंगल आई हो, उसके आगे पीछे कोई शब्द ना हो, तो वो आई कहीं भी हो वो हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है। अब ये 9 आकार भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस टाइप वाला भी आई बना सकते हैं। ठीक है, तो आई हो गया ये। इसके बाद वेंट टू, अब देखो ये मेरठ की स्पेलिंग है, ये शहर का नाम हो। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताया नहीं आपको, कोई भी शहर का नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, हमेशा उसका पहला अक्षर बड़ा बनता है। तो देखिएगा, बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। तो मेरठ का ये यम बड़ा बनेगा, फिर इसके बाद ये चीज़ ऐसे होगी और इसके बाद आप सीधा वैसे लिख दीजिए, टुडे आप ऐसे उतार दीजिए और साधारण वाक्य तो फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे ऐसे। तो आपका देखिए यहाँ से पहला रूल कंप्लीट हो चुका है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। देखिए अगला नेक्स्ट जो है कि एग्जाम्पल पंक्चुएशन का तैयार है आपके सामने। तो देखिएगा, मैंने कहा था ये जो आई होता है हमेशा एक कैपिटल रहता है, तो ये आई आ गया। इसके बाद सेड हो गया, इसके बाद टू हिम। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगाते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो ये वाई बड़ा रहेगा। इसके बाद यू विल नॉट टेक और ये फूड सेम वैसे उतार दीजिए, फुल स्टॉप। साधारण वाक्य है तो इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगते हैं, कॉमा में से इधर को लगता है, इन्वर्टेड कॉमा नीचे से ये ऊपर को जाता है और इधर वाला ऊपर से नीचे को आता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट पंक्चुएशन। देखिए अगला नेक्स्ट पंक्चुएशन हमारा तैयार है। तो देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मोहन यम बड़ा ही है तो आपका मोहन हो गया। इसके बाद सेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया और ये देखो नाम किसी का होता है तो पहला अक्षर बड़ा बनता है, तो रामू। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद यच बड़ा बनेगा क्योंकि पहला अक्षर इन्वर्टेड कॉमा बड़ा बनता है, तो हैव यू प्लेड हो जाएगा यहाँ पे। और ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में कि ये प्रश्नवाचक ए पार्ट है, मैंने बताया था ए पार्ट का वाक्य हो तो क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये एग्जाम्पल हैं, इन्हीं को आपको केवल पढ़ना है और बाकी पंक्चुएशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे नेक्स्ट आगे देखिए अगला। देखिए अगला चौथा जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने हाजिर है, देखो कैसे करें। देखिए इसमें उल्टा कर दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को बाद में कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा वाले को पहले। तो सेम वैसे ही हल कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा आप लगा दीजिए ऐसे, ऐसे बंद वाला, ए बड़ा बनता है हमेशा तो ये ए बड़ा बनेगा, तो आर, इसके बाद यू कमिंग, सेम वैसे बस उल्टा हो गया तो आप उल्टा कर लीजिए। तो स्कूल विद योर ब्रदर, और देखिए प्रश्नवाचक ये पार्ट है तो अब यहाँ से वाक्य खत्म है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। और बाकी ये वाला वाक्य आप बाहर लिख दीजिए, सेड, और महेश का यम बड़ा रहेगा तो यम महेश हो जाएगा और फुल स्टॉप। यहाँ से वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वाक्य को उल्टा कर दिया गया तो हम उल्टे हिसाब से कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट लास्ट आपका जो क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें सीधा सीधा सेंटेंस दिया गया है, डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी। तो देखिए पहला वाक्य का जो भी वाक्य होता है उसका पहला अक्षर तो बड़ा बनता है दोस्तों, तो ये हमारा डू हो गया। बाकी आगे स्टेप करते चले जाएंगे, यू नो दैट से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये शहर का नाम है तो शहर के नाम का पहला अक्षर बड़ा, तो लखनऊ आपका ऐसे बड़ा बनेगा। अब देखिए लखनऊ जो है वही चीज़ हमारा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब दो चीज़ें इस टाइप में हो, केस इन अपोजिशन के हिसाब से, तो देखिए लखनऊ जो है वही है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इन दोनों में या ऐसे ऐसी पोजीशन में दोनों में कॉमा लगता है। तो देखिए लखनऊ के बाद भी कॉमा लगेगा और इसके बाद जब हम द कैपिटल ऑफ
उत्तर प्रदेश का यू बड़ा, प्रदेश का पी बड़ा, तो उत्तर प्रदेश, इसमें भी कॉमा लग जाएगा, 2 कॉमा लगेंगे क्योंकि ये दोनों का संबंध एक दूसरे से है और दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को दर्शाती हैं, तो इसका मतलब ऐसी पोजीशन में दोनों में कॉमा लगता है। फिर आप इसके बाद लिख सकते हैं इज ए हिस्टोरिकल, और आगे यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा सिटी, सी छोटा है यहाँ पे, बड़ा नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 5 जो क्वेश्चन रखे थे वो पूरे 5 रूल पूरे पंक्चुएशन से लिए गए थे। तो आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो आपको ज़रूर है, 100% है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार की आपको टिप्स चाहिए या फिर पूरा फुल कोर्स आपको चाहिए, ग्रामर का हो या फर्स्ट पेपर का, क्लास 9 से 12 तक का, तो आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में या फिर अपने फ्रेंडों में। तो आप आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।